अजमेर के केसरगंज स्थित बाजे वाली गली में 3 मंजिल इमारत अचानक देर रात में भरभरा कर गिर गई। गनीमत रही कि इस दौरान बिल्डिंग के नीचे और आसपास कोई मौजूद नहीं था, जिसके चलते हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। लेकिन बिल्डिंग गिरने से नीचे संचालित होने वाली दुकान और भवनों को काफी नुकसान हुआ है। मामले की सूचना पर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और हालातों का जायजा लेते हुए मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। वार्ड नंबर 16 की पार्षद भारती श्रीवास्तव भी मौके पर पहुंची, जिन्होंने बताया कि ये बिल्डिंग दिलीप गोयल और मनीष गोयल के नाम से बताई जा रही है। 3 मंजिला इमारत के नजदीक बारिश के पानी का नाला है, जिसके चलते बिल्डिंग की हालत काफी जर्जर हो गई थी और इसे रिपेयरिंग का काम भी शुरू किया गया था, लेकिन बारिश के चलते उसे रोक दिया गया। अल सुबह अचानक बिल्डिंग गिर गई, जिसकी सूचना पर वो मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लेते हुए व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई भी आसपास मौजूद नहीं था और बिल्डिंग भी खाली थी, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था। उन्होंने कहा कि बारिश से पहले नगर निगम की ओर से लगातार जर्जर बिल्डिंगों को नोटिस जारी किए गए जाते हैं, लेकिन आम जनता इस पर कोई ध्यान नहीं देती और हादसे होने के बाद नगर निगम पर आरोप लगाए जाते हैं, जबकि आम जनता को भी जिम्मेदारी है कि वह ऐसी बिल्डिंगों का ध्यान रखें और नगर निगम को सूचित करें, जिससे कि इस तरह के हादसे रोके जा सके। फिलहाल 3 मंजिला इमारत गिरने के बाद सड़क पर मलबा जमा है, जिसे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम अब आसपास की बिल्डिंगों को भी चिन्हित कर कार्रवाई में जुटी है। केसरगंज में भी इस बिल्डिंग ऐसी है जिनकी हालत जर्जर अवस्था में है। इसी प्रकार पूरे अजमेर शहर के हालात इस बारिश के दौरान खराब नजर आ रहे हैं। तरह का हादसा आपके यहाँ पर हुआ वार्ड में, कौन सी जगह है? देखिए, बारिश जिस प्रकार से अब की हुई है, बहुत तेज़ी से हुई है, बहुत ज़्यादा, और अजमेर शहर ज़्यादातर नालों पे बसा हुआ है। उसी प्रकार बगल में नाला था, जिसकी सीलन की वजह से भी कुछ कह सकते हैं। पुराना ये मकान था, तो वहाँ पर उनके टॉयज़ वगैरह के सब रखे हुए थे, तो 3 मंजिल थी, तो तीनों मंजिल एकदम दरदराती हुई नीचे गिर गई हैं। जनहानि नहीं हुई है। ये बाजे वाली गली वार्ड नंबर 16 है। कोई कार्य चल रहा था कि कोई काम चल रहा? नहीं, काम तो अभी कोई नहीं चल रहा था, काफ़ी टाइम से बंद था काम ऐसा कुछ नहीं चल रहा था, बस वही सीलन की वजह से ये क्या स्थिति हो रखी है यहाँ जो मकान है पुराना? क्योंकि अजमेर शहर में मैं तो कहूँगी सभी जगह स्थिति खराब है। नगर निगम द्वारा नोटिस दिया जाता है, लेकिन जिनके मकान होते हैं वो किसी प्रकार का कार्रवाई उस समय करवाते नहीं है। वो मना कर देते हैं कि नहीं ठीक है, हम रिपेयर करा लेंगे, और जब टूट जाती है तो सबको लगता है कि पार्षद या नगर निगम ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन गलती इसमें कहीं ना कहीं आमजन की भी होती है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, आप लोगों की बिल्डिंगें जहाँ भी हैं और निगम के द्वारा अगर नोटिस आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, तो हम निगम को इत्तला करिए, ताकि आपकी बिल्डिंग के किसी प्रकार से कोई हादसा ना हो पाए। और यहाँ पे भी किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है, क्योंकि सुबह 5 बजे गिरी है और मुझे इत्तला मिलते ही मैं भी मौके पे आ गई। दिन में अगर हादसा होता देखिए, दिन में होता तो ये तो भगवान के हाथ में, सब कब क्या होना है, और जनहानि नहीं। सबसे अच्छी बात तो मैं भगवान को इस बात का बहुत धन्यवाद करूँगी कि जनहानि, क्योंकि यहाँ पे हमारे समाज की जो बहनें जैन समाज की मंदिर जाती हैं सुबह सुबह निकल कर, तो वो समय उस समय नहीं था, और चाय वाला वगैरह सभी लोग यहाँ बैठते हैं, क्योंकि मेन मार्केट है ये बाजे वाली गली वाला, तो ऐसा कोई जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन नुकसान काफ़ी हो गया है। मैम, क्या मानते हैं कि नगर निगम सिर्फ औपचारिकता ही करती है नोटिस देने की? मैम, कई मकान तो ऐसे हैं जो वाकई में जर्जर है, बस उनको नोटिस नहीं मिला। मैं मेरे मीडिया भाइयों से कहना चाहूँगी, नगर निगम हमेशा औपचारिकता नहीं करती है, वो नोटिस देती है, इतला देती है, लेकिन आमजन जो है जिसके मकान पर नोटिस दिया जाता है वो उस चीज़ को गौर नहीं करते हैं, और जब गौर नहीं करते तो उस समय हमारी मीडिया भी नहीं पहुंच पाती वहाँ पर। तो मैं तो आप लोगों से भी कहना चाहूँगी, जो गौर नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी आप लोग दिखाएं, ताकि हमेशा निगम और पार्षद की गलती ना रहे, आम जन की भी गलती रहती है कि अपने मकान को कोई गिरना नहीं चाहता जब हादसा हो जाता है। जैसे आज ये देख रहे हैं, पूरा नाले पर बसा हुआ है और नीचे पूरी बिल्डिंगें जर्जर होती है। हमारे कमिश्नर साहब ने भी इसको कह दिया था देख के कि तोड़ना पड़ेगा, जब तोड़ने लगे तो मना कर दिया गया था। मकान भी काफी जर्जर है। हाँ, उसको भी बोल दिया गया है पास वाले मकान को, तो उसने भी कहा कि बहुत जल्द मैं भी इसको मलबा हटने के बाद तोड़ लूँगा। ये है।